अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, आज का हमारा जो व्लॉग है वो कुछ पिंजरों के मुतालिक है। जो नए बर्ड फार्मर हमारे इस फील्ड में आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी के लिए हमने ये आज का जो वीडियो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसमें देखें, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इसके ऊपर। लोग अक्सर और बेशतर मना करते हैं कि भाई आप पुराने केजेस के अंदर काम ना करें, जब भी लें आप नए केज लें। लेकिन इस वक्त नए केजेस के भाई रेट बहुत ऊपर गए हैं, आपको पता है। ये इस तरह का जो केज है, यानी कि 1.5 बाई 1.5 के खाने में जो आता है, 8 खाने का केज, इसकी तकरीबन जो इस वक्त अच्छी तार के अंदर, यानी कि 14 गेज की तार जो होती है, जस्त वाली अच्छी वायर जो है, उसके अंदर ये केज तकरीबन 13 से 14 हज़ार रुपये का है। यानी कि आप लेकर आते हैं, आपको तकरीबन 14.5-15 हज़ार रुपये का पड़ जाता है किराए समेत एक इस तरह का केज। अब हमने ये केज अभी कल अपने यहाँ से लिया, अपने इलाके से एक जगह से लिया है, तो मुझे ये केज मिला है 7 हज़ार रुपये में। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ खर्चा है, कुछ लाजमी बात है। ये 7 हज़ार रुपये में बिल्कुल रेडी टू नहीं है, क्योंकि जैसे आप बाहर से लेते हैं ना, 14 हज़ार रुपये का नया केज लेते हैं, तो उसमें बर्तन वगैरह भी लगे हुए होते हैं पानी के। ठीक है ना, कुछ लोग स्टिकें वगैरह भी लगा के दे देते हैं, तो वो उसमें थोड़ा सा यूँ समझ लें कि उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ट्रेज़ होती हैं। अब हमने लिया, इसकी ट्रेस गली हुई है, बिल्कुल ख़राब हुई हुई है, ट्रेस की ये कंडीशन है। तो अब इसमें इस तरह की जो, यानी कि जब ट्रेस होती हैं तो इसको लाजमी बात है आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गली हुई ट्रे है। ठीक है ना, पीछे तो कलर ठीक है लेकिन आगे से गली हुई है, तो इसकी ट्रेस भी आपको लगानी पड़ती है। तो यूँ समझ लें कि ये पिंजरा आप जब आपको तैयार करते हैं आप मुकम्मल तौर पर, तो आपको 2-3 हज़ार रुपये, 2 हज़ार रुपये मज़ीद और पड़ जाता है। यानी कि मैक्सिमम एक पिंजरे के ऊपर अगर यूँ समझ लें हमने 7 हज़ार का लिया, हमें 9 हज़ार का पड़ा, तब भी हमें तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये की इसके ऊपर इस वक्त बचत हो रही है। अच्छा, फिर ये होता है पुराना गेज लिया, पुराना गेज बेचने भी जाते हैं तो आपको इतना लॉस नहीं होता। अब लाजमी बात है, आपने 14 हज़ार रुपये का गेज लिया, जब आप उसको बेचने जाएंगे तो 14 हज़ार का तो नहीं बिकेगा वो लाजमी बात है अपना रेट तोड़ेगा। जैसे भी ये केज, यानी कि पुराना केज मैंने 7 हज़ार का लिया है, मैं कल कला को बेचने भी जाऊंगा तो उसके 1,000-2,000 रुपये इस पर और गिर जाएगा, बशर्ते कि इसी कंडीशन को मैं इसी तरह मेंटेन रखूं। ठीक है ना जी। तो इसका मैं बतला रहा था कि इसके बारे में लोग भाई देखें मना करते हैं कि यार पुराने केज लेते हैं, इसके अंदर वायरसेस का मसला होता है, बर्तन हो पुराने, पुरानी मटकियाँ हों, पुराने बॉक्सेस हों, खाने के बर्तन हो, ये यूज़ नहीं करने चाहिए। अपनी जगह बहुत सारी जो ये बातें हैं, ये बहुत सी बातें ठीक हैं। आपको ये इसका वो करना चाहिए। मटकियाँ या बॉक्सेस वगैरह मैं भी यूज़ नहीं करता हूँ, वो मैं पुराने नहीं लेता। ठीक है ना। लेकिन पिंजरे को, इसको ये है कि इसको हम साफ़ कर सकते हैं, मैं कुछ तरीक़ेकार है मेरा। अब देखें, जिससे मैं ये इस तरह का पिंजरा लेकर आया हूँ, अब मैंने इसको ला के छत पर रख दिया अपनी। ठीक है ना। इसको हम धोएंगे अच्छे तरीके से, ब्रश व्रश से इसको, जहाँ से हमारा जहाँ जहाँ हाथ पड़ेगा इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे। ठीक है। यानी कि ये किनारे विनारे, ये वो जो जहाँ तलक हम इसको अच्छे तरीके से धो सकते हैं, हम इसको मुकम्मल तौर पर धो लेंगे। ठीक है ना। कहीं जंग लगा हुआ है, लोहे वाला ब्रश मार के हम इसका जंग भी उतार लेंगे। ठीक है। मेहनत है थोड़ी सी, लेकिन ये हो जाएगा कि उसके बाद हम जो इसको कलर मारेंगे तो पिंजरा हमारा बिल्कुल नया हो जाएगा। अच्छा, करना आपने यही है, इसको धो लें जैसे मैंने बतलाया है। ठीक है। उसके बाद आप इसको खुशक करके इसके ऊपर, यानी कि जंग वंग उतार के खुशक करके अच्छे तरीके से, उसके बाद आप कलर मार दें इसको। अच्छा, कलर मारने के बाद आपने इसको 2-3 दिन इस्तेमाल नहीं करना। सही है ना। कलर आप अच्छे तरीके से मार दें, सूख जाए, फिर चेक कर लें कहीं से रह गया हो, आप फिर से मार दें। जो ये इस तरह के कोने वगैरह होते हैं, जिन जगहों पर आपको लगता है कि जंग ज़्यादा है, वहाँ पर आप एक दफ़ा और एक कोट और मार दें। ठीक है ना। अच्छे तरीके से कलर कर लें इसको 2-3 दिन, फिर आप इसको छोड़ दें। क्योंकि देखें, कलर में आप मिट्टी का तेल वगैरह मिक्स करते हैं तो वो अपना वायरसेस और जो बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं उनको ख़त्म कर देता है वो। ठीक है ना। तो आपने अच्छे तरीके से कलर मार दिया और उसको 2-3 दिन छोड़ दिया ना, तो आपका पिंजरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अब इसमें ये हो जाता है कि जैसे ये वाला पिंजरा जो सा है 8 खाने का, मेरी जो भी नए बर्ड फार्मर आते हैं, मैं उनको यही रेकमेंड करता हूँ कि भाई आप इस केज से, अगर इन केज बर्ड में काम करने जा रहे हो तो आप इस केज से ही शुरू करो। बहुत सारे लोग जैसे डफ के लिए इससे छोटे खाने का भी पिंजरा आता है, जैसा ये रखा हुआ है, इसके उन्होंने 2 पार्टीशन किए हुए होते हैं। सही है ना। यानी कि वो 1 फुट होता है इस तरह, और 15 इंच उसकी गहराई होती है। ये गहराई थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन 1 फुट और इस तरह 15 इंच ऊंचाई, इस तरीके से होता है। तो वो 12 खाने में, 15 खाने में मिल जाता है, लेकिन वो केज काफ़ी छोटा होता है। यानी फिंचेस वगैरह भी उसमें रख लेते हैं लोग, और डफ रख लेते हैं, बजरी रख लेते हैं, लेकिन वो केज छोटा होता है। फिंच के अतबार से तो फिर भी कह सकते हैं चलें, फिंच बहुत छोटा परिंदा है, लेकिन ये बाकी दूसरे जो भी परिंदे हैं वो उनके लिए छोटा है। अच्छा, फिर ये होता है कि वो केज सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है ना।
बड़े बर्ड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वाले केज का फ़ायदा ये है कि आप इसका पार्टीशन निकाल के इसमें कॉकटेल भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना। और इसी रेंज के जो काफ़ी सारे बर्ड हैं, लोटिनो हो गया, बजरी हो गया, और डव हो गई, और जावा हो गया, ये सारे केज, ये इसमें केज बाई केज भी लग सकता है, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये यानी कि आपको पुराने केजेस के अंदर अगर जैसे आप शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा सा बस ये फ़ायदा हो जाता है कि भाई आपकी शुरू में थोड़ा सा बचत हो जाती है। अच्छा, इसका कुछ बैड पॉइंट्स भी हैं पुराने केजेस के, वो भी मैं आपको बतला दूं। बैड पॉइंट्स में ये होता है कि भाई आप जब ले रहे हैं तो अच्छे तरीके से चेक करके लें कि पिंजरा इस हद तक ना गला हुआ हो कि उनकी आप वो तारे वगैरह टूटना शुरू हो जाएँ। यानी कि आम तौर पर जो पिंजरे की नीचे वाली साइड होती है, जब पाए होते हैं, आप वहाँ चेक करें, क्योंकि जो पानी वगैरह जो चीज़ें गिरती हैं वो उसके साथ ज़्यादा देर वो नमी रहती है, तो वो चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं, कोने वगैरह, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरीके से ठोक लें, हथौड़ी वथौड़ी से चेक कर लें कि जंग लगा हुआ हो, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही पिंजरा वहाँ से ख़त्म हुआ हो, इतनी कंडीशन ख़राब ना हो, ठीक है। तो इस फैक्टर से आप बचें। दूसरा फैक्टर ये होता है कि इसके अंदर साइज़ का बड़ा मसला होता है। यानी कि आप नए पिंजरे लेते हैं, आप यूँ समझ लें आपने 4 केजेस लेने, तो आपको जिस तरह के चाहिए, आप जैसी जगह है, आपने वो चारों पिंजरे एक जगह से लिए और आपने साइज़ भी जो आपको चाहिए वो ले लिया। लेकिन पुराने केजेस के अंदर ये चॉइस नहीं हो सकती। यानी कि आप जब लेंगे तो लाज़मी बात है, अब उसमें कोई पिंजरा बड़ा मिलेगा, कोई छोटा मिलेगा, ये होता है। तो इसमें भी ऐसा है कि भाई पुराने केजेस के लिए दुकानें हैं बाकायदा। यानी कि आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी कि भाई पुराने केजेस की भी लाटें आती हैं, और वो लोग लाटों के हिसाब से एक जैसे भी होते हैं, उसके अंदर हर तरह के पिंजरे होते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सब्र करना पड़ता है, उस तरह भी मिल जाता है। अच्छा, अगर साइज़ का मसला रहता है तो उसमें थोड़ा बहुत यूँ समझ लो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप पहली लॉट अगर इस तरह की ले लेते हैं तो आपको शुरू में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपका थोड़ा सा बचत हो जाएगी। और उसमें ये है कि नेक्स्ट आगे जैसे आपका सिस्टम चल पड़ता है, आपका कारोबार अच्छा हो जाता है, अल्लाह करे आपका बर्ड फार्म यानी कि ग्रोथ करता है, आपके परिंदे अच्छे चलते हैं, तो फिर आप नए केजेस की तरफ ही जाएं। फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है, लाज़मी बात है, जब बर्ड से बंदा कमा रहा होता है, उसको अर्निंग हो रही होती है, तो फिर कोई मसला ही नहीं है, भाई ठीक है, आप फिर पुराने केजेस ना लें, आप नए लें। फिर ये भी होता है कि जब आपका सिस्टम चल रहा होता है, आपके पास वक़्त भी होता है, आप पुराने केज वाले से भी आप राब्ते में रहें कि भाई कोई अच्छी चीज़ आती है, आप उठा लें उस केज को। यानी कि जो अब जैसे कि मैंने बताया ना, ये वाला केज, ये वाला हो सकता है कराची में सबसे ज़्यादा कि अगर कोई केज होगा तो यही वाला होगा, क्योंकि ये एक कॉमन, एक यूँ समझ लो मल्टी केज है। इसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं जो इसमें चल सकते हैं। तो इसमें बस ये थोड़ा सा ख्याल रखें, जैसे अब यूँ समझ लें कि बहुत सारे लोग कहते हैं 1.5 बाई 1.5 का जो खाना होता है, ये एक तरह से कुछ परिंदों के लिए बड़ा है। जैसे फिश अपना फिंच हो गया या डव हो गया, डव को लोग इससे छोटे खाने में लगा लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इसका चीज़ के ऊपर ना जाएं, बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा बड़ा केज ले लें। 1.5 बाई 1.5 का बेहतरीन खाना होता है, इसके अंदर आपका डव अच्छा चल जाएगा। और फिर वैसे भी जो डव की म्यूटेशन है उनके बारे में कहते हैं कि उनको थोड़ा बड़ा केज देना चाहिए, यानी कि बहुत छोटा नहीं। यानी कि जो मुझे रेकमेंड किया गया था, मुझे ये वाला केज रेकमेंड किया गया था कि भाई आपको डव लगानी है म्यूटेशन, तो आप ये जो फिशर का जो केज आता है, आप वो वाला केज इस्तेमाल करें, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा यूँ समझ लें डाया थोड़ा ज़्यादा होता है। ये इस तरह तकरीबन 24 इंच है, यानी कि 2 फुट है, और इस तरह 15 इंच है, और इस तरह ये तकरीबन 20 इंच है, ठीक है ना। तो इस तरह का केज मुझे कहा गया था कि इस तरह का, लेकिन बहरहाल ये हमने 1.5 बाई 1.5 का लिया, ये भी ठीक है, नॉर्मल है। और ये एक मल्टी केज है, यानी कि ये केज ऐसा है कि आपको बहुत सारे बर्ड इसके अंदर आप अलग-अलग तरह के आप बर्ड्स लगा सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो ये आज थोड़ा सा हमने जो नए बर्ड इसमें फार्मिंग में आना चाहते हैं उनके लिए, और कुछ वो लोग जो जिनके जहनों में ये होता है कि पुराने पिंजरे बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए, उनको हमने उनके थोड़ा सा माइंड क्लियर किया, हमने बताया। अच्छा हाँ, बॉक्सेस का और उसका यानी कि जो मैंने कहा कि नहीं इस्तेमाल करना चाहिए बॉक्सेस और मटकियों का भी, ये देखें, मटकियाँ अगर आप अच्छे तरीके से धो के उनको साफ़ कर सकते हैं तो फिर तो ठीक है। यानी कि आप उसको सर्फ वगैरह से अच्छे तरीके से धोएं, उसके बाद आप 4-5 दिन उसको धूप में रख के छोड़ दें, तब तो आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी मटकियाँ, बॉक्सेस जो होता है, बॉक्सेस लकड़ी होती है, वो उसके अंदर पेवस होती है, यूँ समझ लें नमी आप धोएंगे तो वो नमी उसी के अंदर बैठ जाएगी। तो बॉक्सेस तो आप पुराने यूज़ ना करें, बॉक्सेस तो नए ही अच्छा रहता है, ठीक है ना। मटकियाँ तक आप कर सकते हैं कि मटकियों को आप अच्छे तरीके से, यानी कि जिस चीज़ को आप धोगे अच्छे तरीके से और उसको सुखा सकते हैं, 2-4 दिन धूप लगा सकते हैं, वो चीज़ आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं बर्ड फार्मिंग में। अदरवाइज़ इस तरह की कोई चीज़ है जिसमें वो आपको अंदेशा रहेगा कि इसमें नमी रहेगी, पिछले जरासीम ज़िंदा रहेंगे, तो आप वो चीज़ इस्तेमाल ना करें, ऐसा रिस्क ना लें, ठीक है जी। बस तो अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।